एंड वेलकम टू आइडियल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम विवेक है और आज के इस वीडियो सीरीज में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है मेमोरी। तो सिंपली मेमोरी क्या होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो को देखें, तब आप इन वीडियो पे आए ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। उन वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो पहले आप उन वीडियो को देख लें तब आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए हम आते हैं अपने वीडियो पे। तो सबसे पहले बात होती है कि मेमोरी क्या होता है। तो मेमोरी सिंपली मैं एक लाइन में कह सकता हूँ तो कोई भी चीज़ की याद रखने की कैपेसिटी हमारा क्या होता है, मेमोरी होता है। जैसे मैंने कोई समथिंग सपोज कर लीजिए कि कोई चीज़ मुझे याद करना है, तो हम उसे कितने टाइम तक के लिए याद कर सकते हैं, तो वो हमारा मेमोरी होगा। अब बात आती है कि मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम उनका टाइप्स हम देखते हैं एक ब्लॉक डायग्राम में, जो कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो सिंपली मेमोरी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो फर्दर जाके 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, एक कैच मेमोरी, मेन मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी जो है फर्दर 4 टाइप्स में कन्वर्ट होते हैं। जो पहला है मैग्नेटिक टेप, दूसरा मैग्नेटिक डिस्क, तीसरा ऑप्टिकल डिस्क और चौथा फ्लैश मेमोरी। अब मेन मेमोरी हमारा जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, रैम और रोम। और रैम जो हमारा 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, SRM और DRM। और रोम जो है हमारा प्रोम, PROM और EPROM, EPROM में डिवाइड होते हैं। और मैग्नेटिक डिस्क जो है हमारा फर्दर वो भी 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, HDD, FDD। और ऑप्टिकल जो है ऑप्टिकल डिस्क वो भी हमारा फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, CD, DVD, BRD और HBD। और फ्लैश मेमोरी जो है हमारा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। तो ये थे हमारे ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी कि मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। तो फ्रेंड एक चीज़ आप और नोट कर लेंगे प्रीवियस वीडियो में जो कि मैं नहीं बता पाया, वो था कि मेमोरी का जो SI यूनिट होता है वो बिट या बाइट होता है। मेमोरी को हम बिट या बाइट में लिख सकते हैं। तो ये हमारा था ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी। अब बात करते हैं हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टाइप्स पढ़ने हैं मेमोरी के। तो चलिए हम उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमारे सिलेबस में सिंपली 3 तरह के मेमोरी पढ़ने हैं, जिसमें पहला है कैच मेमोरी, दूसरा प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और तीसरा है सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए हम 1 बाय 1 देखते हैं कि कैच मेमोरी क्या होता है, फिर प्राइमरी मेमोरी जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं वो क्या होता है, देन हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए पहला हम देखते हैं कैच मेमोरी क्या होता है। तो सिंपली वर्ड में कहे तो कैच मेमोरी जो है एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ मेमोरी होता है, जो कि CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। उनका जो है स्पीड क्या करता है, अप करता है, स्पीड बढ़ाता है, तो वो हमारा कैच मेमोरी कहलाता है। तो चलिए हम इनके कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं नीचे, इनको डिस्कशन करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो सके। तो पहला पॉइंट क्या है, कैच मेमोरी इज ए वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द CPU, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। कैच मेमोरी जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है, जो कि हमको हेल्प करता है स्पीड बढ़ाने में, किसका, तो CPU का। CPU डेट मीन सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट एक्ट एज ए बफर बिटवीन दी CPU एंड दी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो उनके बीच और जो हमारा CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ये सपोज डेट कि अगर ये हमारा मेन मेमोरी है और ये हमारा CPU है, तो इनके बीच में बफर का काम करता है हमारा कौन सा मेमोरी, तो वह कैच मेमोरी। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। अब फ्रेंड हम थर्ड पॉइंट का बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या हम लिख रखे हैं, द पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर फ्रॉम द डिस्क टू कैच मेमोरी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सपोज डेट कि अगर हमको कोई डाटा है, सपोज डेट ये हमारा डाटा या कोई प्रोग्राम है, अब इसको हमको सेंड करना है कहाँ से, डिस्क टू कैच मेमोरी। तो हम किनके थ्रू हम वो डाटा को सेंड करेंगे, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम डाटा को सेंड करेंगे कैच मेमोरी में, डिस्क टू कैच मेमोरी। तो ये हमारा कुछ पॉइंट थे कैच मेमोरी के बारे में। अब चलिए हम इनके होने वाले कैच मेमोरी से यूज होने वाले कुछ एडवांटेज को देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ कैच मेमोरी। पहला एडवांटेज क्या है, कैच मेमोरी इज फास्टर देन दी मेन मेमोरी। कैच मेमोरी जो है हमारा फास्टर होता है विथ रिस्पेक्ट टू मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी क्या होता है,
हम नेक्स्ट टर्म उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला एडवांटेज हमारा क्या है, कैच मेमोरी जो है वो फास्टर होता है मेन मेमोरी से। और सेकंड पॉइंट क्या है, इट कंज्यूम लेस एसेट टाइम एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। सपोज डेट फ्रेंड हमारे पास कोई प्रोग्राम है, सपोज डेट कि मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, अब इस प्रोग्राम को हमको एग्जीक्यूट कराना है, तो ये जो है मेन मेमोरी से कम एसेस टाइम लेगा। कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में ये कम टाइम लेता है, एसेस करता है कम टाइम विथ रिस्पेक्ट टू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी अगर सपोज डेट कि अगर 4 सेकेंड ले रहा है कोई प्रोग्राम को एसेस करने में, तो हमारा कैच मेमोरी जो है उसी प्रोग्राम को लेस देन 4 सेकेंड लेंगे। तो ये हमारा थे एडवांटेज ऑफ कैच मेमोरी का सेकेंड पॉइंट। आइए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट का हमारा कहता है, इट स्टोर द प्रोग्राम डैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विथ ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सपोज डेट फ्रेंड कि मैंने कोई प्रोग्राम अब एग्जीक्यूट किया, तो वो जो हमारा कैच मेमोरी में होगा वो कम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा, ज़्यादा टाइम के लिए हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा एक एडवांटेज है कैच मेमोरी का। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, इट स्टोर डाटा फॉर टेम्प्रोरी यूज। अगर हमको कोई भी डाटा स्टोर करना है टेम्प्रोरी के लिए, तो हम कौन से मेमोरी का यूज करेंगे, कैच मेमोरी का। कहने का सिंपल मतलब है कि कैच मेमोरी हमेशा टेम्प्रोरी डाटा को स्टोर करता है, यूज करता है। तो फ्रेंड ये हमारे कुछ एडवांटेज थे कि कैच मेमोरी को हम यूज करेंगे तो कौन कौन से एडवांटेज हमें मिलेंगे। अब आते हैं हम उनके डिसएडवांटेज पे। तो चलिए हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कैच मेमोरी। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, कैच मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। कैच मेमोरी के पास जो है कैपेसिटी लिमिटेड होता है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। कैच मेमोरी जो होता है हमारा वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो ये हमारा 2 पॉइंट थे डिसएडवांटेज। तो आई होप कि आपका कैच मेमोरी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर फ्रेंड आपको इस वीडियो में कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें आप अपना प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप इस नोट्स को पाना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करके हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा प्राइमरी मेमोरी, या प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी कहते हैं। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो क्या होता है, हमारा वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल कहने का मतलब फ्रेंड कि जैसे कि अगर हम कोई भी, अगर सपोज डेट कोई भी हम डाटा स्टोर कर रहे हैं मेन प्राइमरी मेमोरी में या मेन मेमोरी में, और हम स्विच ऑफ कर दिए विदाउट डाटा सेव किए हुए, तो वो डाटा हमारा लॉस हो जाता है। तो वही हमारा होता है वोलाटाइल। तो आइए हम प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखें, उनको हम डिस्कशन करते हैं ताकि कंसेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो सके। आइए हम बात करते हैं, पहला पॉइंट क्या है, वो है प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी जो है कोई भी डाटा को या कोई भी इंस्ट्रक्शन को यूज करेगा उसी समय जब हमारा कंप्यूटर क्या होगा, करंटली वर्किंग, कोई काम कर रहा होगा कंप्यूटर, तभी हमारा जो है कोई भी इंस्ट्रक्शन हो या डाटा हो वो हम यूज कर सकते हैं प्राइमरी मेमोरी में। तो ये पहला पॉइंट था। अब चलिए हम इनका सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या है वो, इट हैज़ ए लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। ये इनका जो कैपेसिटी होता है वो लिमिटेड होता है, और मैंने पहले ही बताया था कि प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल कहने का मतलब कि अगर हम कोई भी डाटा स्टोर नहीं किया और स्विच ऑफ करते हैं तो हमारा डाटा क्या होता है, वो लॉस हो जाता है। तो ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी था प्राइमरी मेमोरी का। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मेन मेमोरी मेड ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस या मटेरियल। हमारा जो मेन मेमोरी है वो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस का बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दीज मेमोरी आर नॉट एज ए रजिस्टर। मतलब कहने का मतलब है कि रजिस्टर जो होता है उनसे ये मेमोरी जो है फास्ट काम नहीं करता है। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी जो है वो रजिस्टर से फास्ट काम नहीं करता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ आया होगा। अगर किसी तरह का आपका दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इनसे रिलेटेड कुछ करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ मेन मेमोरी। तो चलिए हम इनका करेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो पहला करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक है हमारा कि दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज। ये मैंने पहले भी बताया कि ये जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है मेन मेमोरी। दूसरा है यूजली वोलाटाइल मेमोरी। अब वोलाटाइल मेमोरी क्या है, मैंने
पहले भी बताया, चलिए एक बार और बता देता हूँ। वैसा मेमोरी जो कि हम स्विच या डाटा ऑफ करते हैं तो हमारा जो है डाटा जो है वो लॉस हो जाता है, तो वो होता है हमारा वोलेटाइल मेमोरी। थर्ड करेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज़ नोन एज द मैन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कहिए या मैन मेमोरी, बात सेम ही है, तो ये भी एक हम करेक्टरिस्टिक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, डाटा इज लॉस इन द केस पावर इज स्विच ऑफ। इन्हीं पॉइंट को मैंने यहाँ समझाने का कोशिश किया कि जो पावर जो है स्विच ऑफ करेंगे या पावर लॉस होगा तो उस टाइम जो हमारा डाटा जो होगा क्या होगा, वो लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कहने का मतलब जो है मैन मेमोरी है वर्किंग मेमोरी है। कहने का मतलब सिंपल है कि विदाउट मैन मेमोरी हम कोई भी काम नहीं कर सकते कंप्यूटर पे, तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक है मैन मेमोरी का। नेक्स्ट क्या है, फास्टर देन दिस सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है आने वाले फर्दर वीडियो में हम देखेंगे, तो उनसे जो है ये फास्टर होता है। कौन सा मेमोरी, मैन मेमोरी। तो ये कुछ इनके पॉइंट्स थे। जो जी और ई पॉइंट है वो मैंने सेम लिख दिया, इसलिए मैं जी पॉइंट को डिस्कशन नहीं किया। अब बात करते हैं हम कि टाइप्स के बारे में, कि मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं मैन मेमोरी के। तो मैन मेमोरी सिंपली 2 टाइप्स के होते हैं, रैम और इनका डिस्कशन, रैम और रोम का डिस्कशन आने वाले फर्दर वीडियो में करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो में कहीं भी अगर किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।